सुधांशु जी, ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये अराजकता जो देखने को मिली है इसका प्रायोजक कौन है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बहुत सारे अराजकता वाले काम दिखाई दिए हैं, निश्चित रूप से दिखाई दिए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो दिखाई दिया है बगैर वर्दी के, बगैर नेम प्लेट के, क्या उसको प्रशासनिक अराजकता का नाम दिया जाए? देखिए, जहां जहां पर भी कोई इस प्रकार, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा, इको सही कराइए। जहां जहां पर भी कोई इस प्रकार की हिंसा की घटना हुई है, सरकार छात्रों से जुड़े हुए इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। छात्रों के किसी भी प्रकार के पेपर लीक ना हो सके, इसके लिए सतर्कता कर रही है। हमारी ही सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक नया कानून बनाया है जिसमें कठोर दंड का प्रावधान किया है। हमारे ही प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही है। और अगर आप देखिए तो हमारी ही सरकार थी जब 2016 में नीट की व्यवस्था आई, लागू हुई, उससे पहले क्या होता था आपको भी तो ध्यान है ना, सीटें नीलाम होती थी। ये गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा कभी आ पाता था? 25 से 50 लाख रुपए के बीच में अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल की सीट और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट। आज जौनपुर के एक ऑटो ड्राइवर का बेटा सेलेक्ट हुआ है, उसकी कल्पना से परे होता अगर नीट का एग्जाम नहीं होता। वो किसके लिए होता था? सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए। और मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, 90% मेडिकल कॉलेज इन्हीं लोगों के नेताओं के थे। इसीलिए इनके तन बदन में नहीं, इनके तन मन धन तीनों में आग लगी हुई है। हर साल सैकड़ों करोड़ कमाते थे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने बात कही यहां पर बिल्कुल सही बात है। बच्चे हैं, उनका स्वतः स्फूर्त कोई आंदोलन शुरू हुआ है और उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कौन कौन सा घुसपैठिया अंदर आकर इसका दुरुपयोग करेगा। और ये वही घुसपैठिए है दिनेश जी, जो हर आंदोलन में आवाज वही होती है और केवल मुखौटा बदल जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो आंदोलन हो रहा है बच्चों का, उसमें प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं, इसका नीट से क्या लेना देना है? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, मुझे चाहिए आजादी। मोदी जी को गाली, अमित शाह जी को गाली, मोदी का लास्ट डे होगा, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करें। जरा मुझे बता तो दीजिए क्या कनेक्शन है इसका नीट के साथ? और नाम रहेगा अल्लाह का। यह गाना सब जगह गाया गया, यही सीएनआरसी में गाया गया, यही किसान आंदोलन में गाया गया, यही पहलवान आंदोलन में गाया गया, वही आज गाया जा रहा है। हर तरह तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, सुधांशु जी, बहुत सावधान होकर रहिए। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अगर ये वही लोग हैं जो हर तरह के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और यहां अराजकता को फैलाना ही हर तरह के आंदोलन में घुसकर यही इनका काम है, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके फिर उनको सजा मिलनी चाहिए सर। इनको तो आइडेंटिफाई कर लिया जाना चाहिए। अगर हर तरह के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और पहुंचते रह रहे हैं, ये एक कड़ी बन गई है। आपने बिल्कुल सही बात कही दिनेश जी, यही तो वो नब्ज है जो इन लोगों की दब गई है। जब से सरकार ने एफसीआरए के नियम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, फॉरेन से फंडिंग पाकर ये लोग इस प्रकार के अराजक तत्वों को रखकर किसी न किसी क्षेत्र में देश के किसी न किसी आंदोलन के रूप में, हर आंदोलन में घुसपैठ करके कभी मुसलमान के पीछे छुपते थे, कभी किसान के पीछे छुपते थे, कभी पहलवान के पीछे छुपते थे, आज नौजवान के पीछे छुप रहे हैं। अब जैसे इनको पता है कि अब इस विषय के ऊपर कानूनी शिकंजा तगड़ा हो रहा है और पाई पाई का हिसाब होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, किन चीजों में खर्च किया जा रहा है। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं, 2014-15 में हमारी सरकार आई थी, उस समय एनजीओ और ट्रस्ट में 6000 ऐसे थे जिन्होंने 5 साल से अपना आईटीआर नहीं दिया था। और जब उनको नोटिस दिया गया तब भी उन्होंने नहीं दिया गया, सेकेंड नोटिस पर नहीं दिया, थर्ड नोटिस में कहा गया कि अगर 31 मार्च 2015 तक आपने नहीं 3 साल के, सिर्फ 5 साल के 3 साल का आईटीआर फॉलो नहीं किया तो डिरिकग्नाइज किया जाएगा। तो दिनेश जी पता कि तो नहीं क्या, 250। और उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास 92-97 करोड़ रुपया आया। और जानते हैं किस पद में? सोशल अवेकनिंग, सामाजिक जागरूकता के लिए वो कह रहे हैं उन्होंने 97 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और कहीं पता ही नहीं था। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने अगर ये आपने कहा है कि ये नब्ज में हाथ पड़ गया इसीलिए बिलबिला रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या ये वो लोग हैं जो आपके तमाम मेजर्स आप उठा रहे हैं, पेपर लीक को भी खत्म करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए पूरे काम आप कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आए हैं, लेकिन असल में एफसीआरए वाला मामला आगे ना बढ़ने पाए, ये इनकी मंशा, आप ये कह रहे हैं?
देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो हर आंदोलन में चेहरे बदल के आ जाते हैं। आज एक स्थिति हुई है, और इस बार जो पेपर लीक का विषय हुआ है दिनेश जी, वो पिछली बार से एकदम अलग है। पेपर लीक क्या होता है? जहां पेपर सेट हो, फिर जहां पेपर छपने जाए, और परीक्षा केंद्र, इन 3 जगहों में लीक होता है ना। इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ, पेपर सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया। यानी ऐसा हो गया कि जज को जजमेंट देना था, मगर जजमेंट सुनाने तक तो जजमेंट गोपनीय रहता है, और जज ही लीक कर दे। लेकिन ये पहली बार नहीं है ना सुधांशु जी, इससे पहले अलग अलग तरीकों से हुए हैं।